तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री, और अब हम इसको जो है क्लास 10th के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने सिलेबस स्टडी किया है बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स का और एनसीईआरटी यानी सीबीएसई का, तो सीबीएसई के सिलेबस में तो ये चैप्टर 10th क्लास में आता है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स में ये कुछ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है, ठीक है। तो बिसाइड्स ऑल दैट हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से इसका जन्म हुआ था, स्टोरी शुरू करेंगे जहाँ से इसका जन्म हुआ, बचपन से लेकर थोड़ी बहुत जवानी तक इसकी हम चर्चा करेंगे। बुढ़ापा तो अब 11th और 12th में पढ़ोगे इसका, तो थोड़ी बहुत बेसिक चर्चा हम लोग यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। तो सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वर्ड को, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं, तो आप ध्यान से देखोगे तो मैं 2 वर्ड्स में इसको ब्रेक कर देता हूं। ये कोई लीगल ब्रेक नहीं है, मैं मेरे हिसाब से ऐसे कर लूं। और एक वर्ड हो गया मेट्री, ठीक है जी। ट्रिगोन का मतलब होता है 3, ठीक है। 3 का मतलब होता है 3। मेट्री वर्ड जो आया वो जियोमेट्री से मिलता जुलता है, इसका मतलब होता है एक्चुअल में शेप मतलब आकृति, ठीक है। तो 3 साइड्स की जो शेप होती है, यार इसे तो हम कुछ नाम देते हैं, तो 3 साइड्स की जो शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे तो हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। पहली बात, पॉइंट नंबर 1 जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल्स की बात करेंगे, लेकिन कौन से ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रायंगल्स होते कौन कौन से हैं। बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, हम 1-2 की बात करेंगे जो कि हमारे काम का है। तो ध्यान से समझिए कि ट्रायंगल्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं ट्रायंगल्स का। तो देखो, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल का नाम सुना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी ऑफ साइड्स। मतलब साइड्स का आपस में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे जो ट्रायंगल है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, राइट। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड वन इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड को हम बोलते हैं सिंपली स्केलेस ट्रायंगल, राइट। तो ये जो अगर तीनों साइड्स इक्वल है, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इफ नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड सिंपली स्केलेस ट्रायंगल। नाउ थर्ड की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल इज द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आल्सो, एंड दे आर कॉल्ड, one is called acute angle triangle. You know what acute angle triangle means? A triangle whose all 3 angles are acute angles. You understand meaning of acute angle? Acute angle which is less than 90 degree. Any angle which is less than 90 degree, that is any angle, suppose angle is theta which is less than 90 degree but greater than 0 degree, that is called an acute angle. So if all 3 angles of a triangle are acute, then it is called acute angle triangle. Secondly, we'll talk about obtuse angle triangle. If one of the angles of the triangle is obtuse, means which is greater than 90 degree but less than 180 degree, then it is called obtuse angle triangle. What is important in this triangle, you know, understand, try to understand. 2 of the angles of this obtuse angle triangle, right, 2 of the angles of this obtuse angle triangle is what? 2 of the angles of this obtuse angle triangle is acute. Only one angle is obtuse, that's why it is called obtuse angle triangle. And the third, the most important type of triangle is right angle triangle. Understand this, if one of the angle of the triangle is 90 degree, that is right angle, you know, 90 degree angle is called right angle. So if one of the angle of a triangle is 90 degree, that is right angle, and other 2 angles are acute angle, then it is called right angle triangle. Okay, are getting my point? If one of the angle of a triangle is right angle, that is 90 degree, and other 2 angles are acute angles, then it is called right angle triangles. Here in trigonometry,
we will deal with right angle triangles only up to your level, right? It doesn't mean that trigonometry is applicable only for right angle triangles. It is applicable for each and every triangle, but here in beginning we are going to deal only with right angle triangles, and starting the trigonometry will understand the concepts of trigonometry on the basis of concepts that is limited to right angle triangles only, right? So to start trigonometry, before starting the detailed discussion on trigonometry, we have to understand the basic concepts about this right angle triangle. So let us understand different names of the sides of right angle triangle. Suppose we have a right angle triangle like this, okay? Suppose we have a right angle triangle like this. Suppose I have named it A, B and C, which I call in my language Aka, Baka and Kaka, okay? So understand this, there are three sides in this right angle triangle. Of course there should be three sides because it is a triangle, so there should be three sides in the triangle. One is AB, second one is BC and the third one is AC. Now try to understand, there are three different names of these three sides of this particular right angle triangle, okay? The one opposite to 90 degree means any side which is opposite to 90 degree or which is opposite to right angle, or you can say the longest side of this triangle, that is called hypotenuse. That is called hypotenuse. Understand this, right? This AC is the longest side of this triangle. AC is the longest side of this triangle, or you can say AC is opposite to the right angle or 90 degree. So any side which is opposite to 90 degree or which is opposite to right angle is called hypotenuse, and hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, okay? Then there are two sides left whose name are decided on the basis of angle selected. Understand this, right? The base and perpendicular are not fixed. They are decided on the basis of angle which you select, which you consider. Suppose you are considering C as in your angle. Suppose you are considering C as your angle. If you consider C as your angle, then your considered angle is suppose theta. Then the side opposite to theta, understand this, remember this, the side opposite to theta is called perpendicular, right? You have to remember this because I have told you already that base and perpendicular are interchangeable. Sometimes this may be called perpendiculars, then this will be base. Sometimes it may be interchangeable. So try to understand this. Any side which is opposite to your considered angle, which is opposite to your selected angle, is called perpendicular, and the remaining which is base, I call it bacha khucha. Jo bach gaya, that is base. Understand this. But so in that case, understand, right? If your angle is this C, if you consider C as your primary angle, then P will be your perpendicular, yani ki AB will be your perpendicular and the remaining BC will be your base. But if you consider this as your primary angle, if you consider A as your primary angle, then the side opposite to A will be your perpendicular and the remaining bacha khucha will be your base. Correct? So perpendicular is decided on the basis of angle you have selected. Remember, any side opposite to the angle selected or considered or primary angle, that is called your perpendicular, or remaining bacha khucha is called your base. I hope you are able to understand how you can determine hypotenuse, base and perpendicular of a right angle triangle. Now we'll move to the definition of trigonometry. What is trigonometry? We are not able to understand, we are not able to define yet the definition of this particular subject or particular branch of mathematics which is called trigonometry. Understand this. You may have gone through different triangles, right? Means if I explain you in very simple language, तो आपकी syllabus में maybe triangle नाम से एक और chapter होगा, वहाँ पे भी there also you understand properties of triangle. So what is the difference? I earlier told you that trigonometry is all about studying triangles, right? And you have another chapter where you study about properties of triangles. So what is the difference? Understand what is the difference? Let us understand, right? So trigonometry, if I write for you, it is a branch of mathematics. It is a branch of mathematics, okay?
It is a branch of mathematics in which we means you and me, okay, we study about, understand this, study about those properties of triangle, okay, this is your triangle. So this is a branch of mathematics in which we study about those properties of triangle which defines relation between what, understand this, this is important, angle and side of a triangle. Understand this. We are not going to study all properties of a triangle in this particular trigonometry section. What we are going to study about in this particular trigonometric branch of mathematics, we study about those properties which gives us relation between angle and side of a triangle. Okay, understand this. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम उन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की स्टडी करते हैं. वी स्टडी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल विच गिव्स अस रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, विच गिव्स अस रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. Okay, so I hope you have understood the basic definition of trigonometry in this particular section. Okay, let us move further. Now we'll talk about the one most important thing which we begin with in trigonometry, which is called trigonometric ratio. Understand this, which is called trigonometric ratio. The name itself suggests it is a ratio. Okay, what is trigonometric ratio? In short, I will call it TR. You may also. Okay, so what is trigonometric ratio? Understand this. This is a ratio. This is a ratio. Trigonometric ratio is the ratio of two sides of a right angle triangle. Remember, I have already told you beta that if a triangle is ABC, which is a right angle triangle, if I consider C as our primary angle, then it will be your hypotenuse, this one is perpendicular, and this bacha kucha is called your base. Okay, so there are three sides in this particular triangle. So what is trigonometric ratio? Trigonometric ratio is a ratio of any two sides of a triangle. ठीक है, here we talk about particularly right angle triangle. So for us, what is trigonometric ratio? For us, trigonometric ratio is ratio of any two sides of a right angle triangle. Okay, now we have to decide how many such ratios are possible. Let us understand, right? Suppose we have three numbers A, B and C. Okay, suppose we have three numbers A, B and C. If I tell you to find out ratio of between these three numbers, so one ratio may be your A upon B, another one may be B upon C, and the one may be C upon A. So by these three numbers you can find out three ratios. Okay, but if you reverse this, right, A upon B is a ratio, so B upon A is also a ratio. If B upon C is a ratio, then C upon B is also a ratio. If C upon A is a ratio, then A upon C is also a ratio. So if you have given three numbers, you can find out total 6 ratios. Okay, you can make total 6 ratios. That's why we call there are total 6 trigonometric ratios. Understand this, there are total 6 trigonometric ratios. That means from a right angle triangle, taking two sides at a time, because to make a ratio you have to take two sides at a time, right? अरे सिंपल सी बात है भाई, रेशियो बनाओगे तो you need two sides ना, right? Perpendicular and base and hypotenuse, perpendicular, whatever, right? So you can make total 6 pairs of ratios. That's why we call it trigonometric ratios are 6. Okay, so if anyone asks you why there are only 6 trigonometric ratios, है ना, ऐसा कोई पूछ सकता है कि 6 trigonometric ratios ही क्यों होता, why not 5, why not 7? You can simply say, भाई साहब देखो, what is trigonometric ratio? It is the ratio of any two sides of a triangle, right? समझ रहे हो बात को? It is ratio of any two sides of a triangle. So there are only 6 ratios possible, just because
this. Okay, understand this. Okay, fine. So let us name the different ratios. The first one is called sine. Okay, its full name is SINE, sine. In short, we'll write it SIN then theta. It will be called sine theta. Okay, the second one is cosine. Cosine, in short we'll write it cos और theta. ठीक है, भेजे में घुस रही बात. द थर्ड वन इज tan. tan का पूरा नाम होता है बालकों टेंजेंट. रिमेंबर दिस, टेंजेंट. ओके, सो टेंजेंट in short we can write it tan and then theta. The fourth one is cotangent. Cotangent, that is cot, और ये भी सिंपली क्या हो जाएगा बालकों, थीटा. द फिफ्थ वन इज सेकेंड. शॉर्ट में हम इसको लिख देंगे सिंपली sec थीटा. इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज sec थीटा. सिक्स वन इज कोसेकेंड. इन शॉर्ट विल राइट इट कोसेक theta. Okay, so these are 6 trigonometric ratios. Understand this, these are 6 trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. You have to remember this in this order only. It will be good for you. Okay, sin, cos, tan, cot, sec, cosec. 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा. साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कोस टैन और कॉट सेक कोसेक. आई होप कि आपको याद हो गया होगा. साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक. ठीक है बच्चों, तो ये दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब हम डिफाइन करेंगे कि विच रेशियो इज इक्वल टू विच रेशियो. मीन्स साइन किन दो साइड्स का रेशियो होता है, कॉस किन दो साइड्स का रेशियो होता है, और ये टेन और बाकी के जो भी हैं कहानी वो किस किस का रेशियो होते हैं. तो इस चीज़ को मैं यहीं बिल्कुल इसके इक्वल में लिखूंगा आपके लिए. ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इजी वे में इसको देख लेते हैं. सबसे पहले साइन थीटा. अंडरस्टैंड, दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, साइन जो आपका होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है. कोस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है. ठीक है, सो आपको याद रखना है cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज b अपॉन h, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज tan थीटा. tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है. tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. अगेन यहां से बात करते हैं cot. It is the ratio of base and perpendicular, just reciprocal of tan theta. You can see it is what is cot. Cot is just reciprocal of tan theta. Then we'll talk about sec. It is reciprocal of cos theta. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है, hypotenuse upon base. And the last one is it is reciprocal of sin theta. Means आपका क्या हो जाएगा hypotenuse upon perpendicular. राइट, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप इसी सीक्वेंस में अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाए. अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं. सबसे पहले साइन कॉस टैन, देन कॉट सेक कोसेक. साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट रेसिप्रोकल ऑफ टैन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस. अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो समझो बात को. टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं, इस बात को मैं अभी लिखेंगे भी अपन. ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं, और इधर से सेकंड क्या नाम है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो. शॉर्ट में अगर आपको ये नेम याद है तो सिंपली ये जो है ना, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है. एक ट्रिक बताता हूं, देखो सबका ऊपर वाला ले लो, P, इधर भी क्या है B, और इधर भी क्या है P. P B P, नीचे नीचे क्या आ रहा है H, उसके बगल में क्या आ रहा है H, और इधर क्या आ रहा है B. ठीक है, P फॉर पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा. तो ये हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा. पाकिस्तान भूखा प्यासा. यहां पे बात करते हैं हिंदुस्तान हरा भरा. तो आपको याद कैसे रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा. फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज साइन. ओके, दिस वन इज साइन. सेकेंड दिस वन इज कॉस. थर्ड वन इज योर टैन. ओके, साइन कॉस टैन.
फिर उसके बाद बाकी के लिए क्या चलेंगे, नीचे से चलेंगे, ठीक है। ये जो आपका नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, tan b अपॉन p, tan cot h अपॉन b, और क्या नाम है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, sin cos tan, ये दिस वन इज cot, ठीक है। तो cot b अपॉन p, sec h अपॉन b और cosec h अपॉन p। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, p अपॉन h, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इस तरीके से आपको इस पूरी कहानी को याद करके रखना है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत इजी वे में क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये थे हमारा व्हाट इज दिस वाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो अगेन मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो 6 होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी ही इतनी है, ठीक है। तो हम बनाएंगे कहां से, उसके बाद में कौन कौन से होते हैं, तो साइन कॉस टैन और कॉट सेक कोसेक। इनका पूरा नेम भी आपको याद होना चाहिए। कोई महान विद्वान आपसे पूछ सकता है कि कोट एंजेंट का मतलब क्या है या कॉट को पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर लास्ट में पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। ओके, तो इस पे अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, दिस वन इज अ ट्राइंगल, ठीक है जी। इसका नाम लिख देते हैं ABC। ABC इस ट्राइंगल का मैंने नाम लिख दिया। मान लेते हैं कुछ काम भी दे देते हैं इसको, ये इदम 3 अस्ति, इदम 4 अस्ति, इदम 5 अस्ति, ठीक है। 3 4 5 इसकी साइड्स हो गए। 3 4 5 का रूल भी आपको याद रखना। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स 3 और 4 हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस अगर 3 और 4 हैं, तो हाइपोटेन्यूस 5 होता है, या हाइपोटेन्यूस अगर 5 है, कोई और साइड 4 है, तो अदर वाली 3 होगी। एक रूल होता है 3 4 5, आप याद रखें इसको। अब ये हमारे पास दिस वन इज अ ट्राइंगल दैट वी हैव। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम वैल्यूज, राइट। हमें कुछ वैल्यूज बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी ने बोल दिया tan A बता दो, फिर उसी व्यक्ति ने हमको बोल दिया कि काम करो cot C भी बता दो, फिर किसी ने बोल दिया sin C बता दो, ठीक है। किसी ने बोल दिया cos A बता दो, किसी ने बोल दिया हमें एक काम करो sec C बता दो, किसी ने बोल दिया एक काम करो सर cosec A बता दो। ऐसे ऐसे किसी ने कुछ पूछ लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, यही समझ गए तो लाइफ सेट है तुम्हारी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो एक चीज मैंने तुम्हें बता रखी है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी वन थिंग दैट हाउ वी डिसाइड परपेंडिकुलर एंड बेस, यू नो, राइट। दिस वन इज राइट एंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में इस पर्टिकुलर B इज अ राइट एंगल। तो अंडरस्टूड है, राइट, कि AC जो हो गया ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, आपका हाइपोटेन्यूस होगा, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, इट इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, राइट एंगल या 90 डिग्री जो ऑपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड योर हाइपोटेन्यूस, यानी लॉन्गेस्ट साइड। तो ये तो फिक्स है, बाकी ये दोनों आपस में नाचते रहेंगे, तो इनको नचाते रहेंगे हम भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है हमने एंगल कौन सा कंसिडर किया। अब यहाँ पे देखो दो टाइप से एंगल पूछे जा रहे हैं, या तो A में पूछा जा रहा है या फिर C में। तो पहले हम A की बात कर लेते हैं। हमारा ये है A, ठीक है। जब मैं A की बात करूंगा तो ये मेरा एंगल हो जाएगा, दिस वन इज आवर एंगल, ठीक है। अगेन अब हमें डिसाइड करना है विच वन इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज बेस। सो एंगल A को कंसीडर किया है, तो A की जो भी अपोजिट है, वट एवर साइड इज अपोजिट टू एंगल A, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इट मींस इस पर्टिकुलर टाइम पे ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अगर ये हो गया तो ये दिस वन इज बचा खुचा एंड दैट इज बेस। अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो A को अगर आपने एंगल कंसीडर किया, इफ यू कंसीडर A एज योर प्राइमरी एंगल, देन द साइड ऑपोजिट टू A is your perpendicular. So this BC will be your perpendicular, then बचा खुचा that is AB will be your base. Now let us talk about tan के बारे में हमने क्या कहानी पढ़ी थी। ये रहा हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा पहला, फर्स्ट वन वाज साइन, सेकेंड वन वाज कॉस, तो ये हमारा थर्ड हो गया, दैट इज tan। यानी कि tan क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे लिए विच वन इज परपेंडिकुलर, तो दिस BC इज आवर परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में, एंड AB इज आवर बेस। तो हम क्या लिख देंगे, BC अपॉन AB,
ओके, BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन AB एंड दैट इज बेस। BC की वैल्यू कितनी है 4, सो इट विल बी योर 4 एंड डिवाइड बाई AB की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आंसर हो गया 4/3। ठीक है, ओके अब इसको हम रफ कर देते हैं सो दैट कि हमें, अरे यार मैंने गलत रफ कर दिया, इसको 3 तो रहने दो। अब आगे चलते हैं, cot C। अब मेरा एंगल यहां से यहां उठ के आ गया, राइट। नाउ माय एंगल इज, माय प्राइमरी एंगल इज C। मेरा प्राइमरी एंगल क्या बन गया अब C। तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल अपोजिट टू C, क्योंकि हम अब इसकी बात कर रहे हैं, समझो बात को, राइट। तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट कौन है, AB है। सो AB हमारा प्राइमरी एंगल बन गया। सो दिस वन इज आवर प्राइमरी एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर बन गया। और ये बच गया तो ये बचा खुचा हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं cot C। cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का ऑपोजिट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे लिख दिया जाए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन सा है मेरा, अब तो BC बेस है ना, देखो यहां पे B है, तो BC अपॉन AB, यानी कि ये कहानी हो जाएगी इसकी BC अपॉन AB। तो अगेन वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी 4/3। ठीक है, आगे साइन की बात करें, यहां पे भी प्राइमरी एंगल क्या है, व्हाट इज प्राइमरी एंगल, दैट इज C। करेक्ट, C ही मेरा प्राइमरी एंगल, मतलब इसी एंगल को कंसीडर करेंगे। तो अगेन द सेम वन विल बी और AB विल बी परपेंडिकुलर बिकॉज AB इज लाइंग अपोजिट टू C। सो AB आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो द बचा खुचा दैट विल बी योर बेस, यानी कि BC विल बी योर बेस। अभी भी कोई चेंज नहीं आया। बट साइन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, साइन आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज साइन, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस वन इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज साइन, साइन इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बॉस, 3 है। अच्छा इसको मैं लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर यानी कि हमारा AB और हाइपोटेनियस दैट इज AC। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर दैट इज 3 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 5। सो यहां से हमारे पास हो गया 3/5। अगेन हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज cos A। A पे पहुंच गए, मतलब इसको हम यहां से उड़ाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, राइट। A अगेन ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट टू A दैट मीन्स ये आपका P बन गया और बच्चा खुचा ये क्या बन गया, आपका बेस बन गया। करेक्ट बात है, ओके। तो अब बन गया cos क्या होता है, cos क्या होता है साइन के बाद, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बॉस, तो बेस तो ये रहा AB, तो AB आपका बन गया बेस। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है AC, तो AC बन गया। AB की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये भी काम हो गया। sec C, ओके सेक में भी C की वैल्यू अगेन, मतलब एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं आप, C वाले को, तो इसको यहां से उड़ाओ। अब हमारा प्राइमरी एंगल ये हो गया, तो अगेन क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए, सेक की वैल्यू, cos का ऑपोजिट, cos क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। ओके, नेक्स्ट है cos A। cos A मतलब एंगल वापस कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। cosec A के लिए एंगल वहां पे पहुंच गया, तो अगेन क्या होगा, इसके ऑपोजिट, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भाई साहब क्या हो गए, बेस हो गए। अब cos क्या होता है, साइन का ऑपोजिट, सॉरी cosec क्या होता है, साइन का ऑपोजिट, तो साइन का ऑपोजिट मतलब क्या हो गया, H/P मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5, परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, नहीं सॉरी C की बात करें ना तो 4। देखो ना, एंगल A की बात कर रहे थे, A के अपोजिट कौन है BC, यानी कि 4, तो 5/4 यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज योर कोसेक। ओके, तो सिंपली बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, मतलब हद से ज्यादा सिंपल है। बहुत ही सिंपल वे में आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अच्छा, किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा अब तक कि सर आपने जैसे है ना ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया। मैं कभी कभार भूल जाता हूँ बताना, तो बता देता हूँ आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया। देखो उसके 2 बेसिक रीज़न है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना बहुत आसान है, 2 लाइनें खींची थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल और ये सब में बिल्कुल एग्जैक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इससे ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है PGT, नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में इसको बोलते हैं बौद्धायन प्रमेय। तो PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली और राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। जो PGT होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही लागू होता है, यानी कि वर्क करता है, ठीक है।
तो इस वजह से क्या होता है, पीजीटी से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारे पास दो साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और थर्ड वी कैन कैलकुलेट, राइट, वी कैन कैलकुलेट थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इफ टू साइड्स आर गिवन। तो दैट्स व्हाई हमने प्राइमरी जो ट्राइंगल लेते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री में दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। लागू सब जगह होता है बट हम प्राइमरी जो ट्राइंगल लेते हैं वो राइट एंगल लेते हैं। रीजन यही है कि पीजीटी जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे वर्क करता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही वर्क करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे वर्क करता है। दूसरा बेनिफिट है कि हमारे पास अगर दो साइड्स होगी वी कैन कैलकुलेट द थर्ड साइड। तो इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सीधी लाइन बनती नहीं है मेरे से। चलो भाई, ये मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, अगली बार मैंने क्या दे दिया, इसकी वैल्यू 5 दे दी, इसकी वैल्यू मैंने मान लो 7 तो दे नहीं सकता, 2 दे दिया, ठीक है। ये नाम है हमारा ट्राइंगल का ए बी एंड सी। अगेन कुछ वैल्यूज बतानी है मुझे, सपोज 2-3 वैल्यू लेते हैं ताकि छोटा रहे क्वेश्चन। tan ए ले लिया, sec c ले लिया, ठीक है, और cosec a ले लिया, और एक और ले लेते हैं sec a ले लिया। चलो ठीक है, नहीं a नहीं, 2 a में हो गए तो 2 c में लेते हैं ना, तो cosec c ले लेते हैं, cosec c। चलो ठीक है, tan a sec c cosec a and cosec c that we have to calculate, right। अब देखो यहाँ पे चक्कर क्या पड़ गया, हमारे पास थर्ड साइड वी डोंट हैव गिवन, राइट, हमारे पास थर्ड साइड तो गिवन ही नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, पीजीटी लगा लेंगे। अब पीजीटी क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमें तो पता ही नहीं कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको एक चीज पता है, इस साइड्स को अगर मैं ए बी, तो हमें पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यही पीजीटी है, ठीक है। तो समझो ए बी स्क्वायर प्लस इसको ले लिया बी सी स्क्वायर, दैट विल बी योर ए सी स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी ही है, ए बी स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा ए सी स्क्वायर, ये माइनस इधर हो जाएगा तो माइनस का बी सी स्क्वायर। यार ए सी की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5 का स्क्वायर, माइनस बी सी की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर शायद होता है 25, 4 तो बच गया क्या 21, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 21। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई रूट ऑफ 21, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बहुत से सिंपल वे में हमने क्या कर दिया, रूट इसकी वैल्यू, अब तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई ना, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऑल 3 साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी, फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, tan a, अगेन वही बुद्धि लगानी है, a मतलब हमारा प्राइमरी एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, समझ रहे हो। तो दिस a यानी कि ये दिस वन इज आवर प्राइमरी एंगल, तो इसके ऑपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी योर परपेंडिकुलर। तो ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये भाई सब बच खुच गए, मतलब ये बेस हो गए, ठीक है भाई। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, ये वाला, दिस वन इज 2, तो ये हो गया 2 वैल्यू, और बेस कितना ए बी जिसकी वैल्यू रूट 21, तो आंसर क्या हो गया आपका रूट 22 अपॉन रूट 21। सेक सी की बात करते हैं तब सी पे चले जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एंगल हो गया, ठीक है, ये सी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एंगल हो गया। तो सी के ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला बन गया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, बेस बन जाएगा, बात समझना, ठीक है जी। सेक के लिए क्या होता है, याद कर लो भाई, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस, तो इसका ऑपोजिट एच अपॉन बी। तो सेक क्या होता है, एच अपॉन बी। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा 5 है और बेस हमारा 2 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अगेन हम बात करते हैं कोसेक ए, तो अगेन हम ए को कंसीडर कर रहे हैं, ए इसका मतलब ए के ऑपोजिट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है P अपॉन एच, तो ये हो जाएगा H अपॉन P, तो H अपॉन P हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, दैट इज 5 एंड P इज 2, सो सिंपली क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2। चलो भाई, राइट। थर्ड वन इज कोसेक सी, कोसेक सी मतलब क्या करना है आपको, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि सी के अपोजिट तो यही है ना, और ये आपका बेस हो गया, सी के अपोजिट दैट इज रूट 21। तो हमारा अगेन क्या होता है, कोसेक तो एच अपॉन पी ही होता है। ये अलग बात है कि एच तो वही रहने वाला है 5, और पी कितना हो गया आपका, पी मतलब रूट 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन रूट 21, करेक्ट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था कुछ बेसिक, दिस वॉज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आज हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सिंपल हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, उसकी बेसिक चीज़ें यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी डेफिनेशंस, किस रेशियो का मीनिंग क्या होता है। नाउ यू कैन सॉल्व सीबीएसई वालों, आप एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी जो है वो सॉल्व कर सकते हो, बाकी स्टेट बोर्ड्स भी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर, राइट, कि इस पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई होप को आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। गुड, चलो, थैंक यू।